द नॉलेज नेक्सस के एक और शानदार नॉलेज सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार क्विज के जरिए मध्य प्रदेश की संवैधानिक और राजनीतिक संरचना को थोड़ा गहराई से जानेंगे। बिल्कुल, हम 10 सवाल देखेंगे जो मध्य प्रदेश की गवर्नेंस से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं को कवर करेंगे। और सुनने वालों के लिए भी अपनी जानकारी परखने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करते हैं। चलिए। पहला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है और इस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 350 राष्ट्रपति, बी अनुच्छेद 350 ए राज्यपाल, सी अनुच्छेद 350 बी राष्ट्रपति या डी अनुच्छेद 351 संसद। तो इसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 350 बी और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, अनुच्छेद 350 बी, इसके बारे में कुछ और बताइए। हाँ, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं था। ओह, तो इसे बाद में जोड़ा गया। जी, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए जोड़ा गया था। 1956 मतलब जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। एग्जैक्टली। और इस अधिकारी का मुख्य काम भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और उस पर सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है। और इनका ऑफिस कहाँ होता है? इनका मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है और इसके 3 रीजनल ऑफिस भी हैं, बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में। समझ गई। चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस है ए सरला ग्रेवाल, बी आनंदीबेन पटेल, सी उर्मिला सिंह या डी। उत्तर है ए सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल। जी, उनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक था। और एक और खास बात यह है कि वो भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी भी थी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है निर्मला बुच को लेकर। हाँ, उनका नाम भी बहुत सुना है। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, चीफ सेक्रेटरी, राज्यपाल नहीं। अच्छा, तो एक संवैधानिक हेड थी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सही। ठीक है। अगला सवाल मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में है। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। ओके। पहला, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और दूसरा, उन्हें राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें सही जवाब है कि केवल दूसरा कथन सही है। केवल दूसरा? तो पहले में क्या गलत है? पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। अच्छा, गवर्नर करते हैं। हाँ, और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। उन्हें विधानमंडल में बोलने, कार्यवाही में हिस्सा लेने, यहाँ तक कि समितियों का सदस्य बनने का भी अधिकार है, लेकिन वो वोट कर सकते हैं नहीं। बस यहीं पर एक कैच है, वो वोट नहीं कर सकते। ओके, ये क्लैरिटी जरूरी थी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। जी, पंचायती राज वाला। हाँ, तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, लेकिन ज्यादातर लोग तो राजस्थान का नाम लेते हैं। हाँ, और ये एक बहुत आम भ्रम है। देखिए, राजस्थान के नागौर में 1959 में पंचायती राज की शुरुआत तो जरूर हुई थी, पर वो 73वें संवैधानिक संशोधन से पहले की बात थी। तो वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। आप कह सकते हैं। उसे कोई संवैधानिक गारंटी नहीं थी। इस संशोधन के बाद प्रॉपर कानून बनाकर यानी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। समझ गई। अब पंचायतों की बात हुई है तो फाइनेंस की भी बात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन। आपकी ऑप्शन है ए अनुच्छेद 243 आय, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 280 या डी अनुच्छेद 243 जेड। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 243 आय। इसे हिंदी में 243 झ भी कहते हैं। ओके, 243 आय। जी, इसका गठन हर 5 साल में राज्यपाल करते हैं
और इसका मेन काम पंचायतों और नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करना और अपनी सिफारिशें देना है। और ऑप्शन बी में जो 243 के है वो भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अच्छा, तो आय फाइनेंस के लिए और के इलेक्शन के लिए। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? मुझे लगता है ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। हाँ, शायद। ऑप्शंस हैं ए दिग्विजय सिंह, बी शिवराज सिंह चौहान, सी अर्जुन सिंह या डी रविशंकर शुक्ल। सही जवाब है बी शिवराज सिंह चौहान। राइट। उन्होंने 16 साल से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, जो एक रिकॉर्ड है। और यहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और अर्जुन सिंह, उनका नाम भी एक रिकॉर्ड से जुड़ा है ना? हाँ, उनका एक कार्यकाल तो सिर्फ 1 दिन का रहा है। सिर्फ 1 दिन? जी, ये मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। बिल्कुल। अब बात करते हैं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष की। फिर से 2 कथन हैं। ठीक है। पहला, श्री काशी प्रसाद पांडे पहले सामयिक अध्यक्ष थे, और दूसरा, सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें सही उत्तर है कि केवल पहला कथन सही है। अच्छा, तो दूसरा गलत है। ओके, गवर्नर ही करते हैं। जी। और श्री काशी प्रसाद पांडे पहली विधानसभा में ये भूमिका निभा चुके हैं, तो पहला कथन सही है। और इनका मेन काम क्या होता है? बस 2 काम, नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराना। ठीक है। अब शहरी निकायों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिकाएं किस संवैधानिक अनुसूची के तहत काम करती हैं? ये भी अच्छा सवाल है। 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं अनुसूची? सही जवाब है सी, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। जी। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए है ना? बिल्कुल। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से, जिसमें 18 विषय हैं। ये 29 और 18 विषय वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत। चलिए 9वां सवाल। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बने? ये वाकई में गर्व की बात है। ऑप्शंस हैं ए न्यायमूर्ति JS वर्मा, बी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, सी न्यायमूर्ति SA बोबडे या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही? वाह। जी हाँ, और ये तीनों ही बहुत बड़े नाम हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में सीजेआई के साथ साथ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। और जस्टिस JS वर्मा? उन्हें उनके ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस के लिए जाना जाता है। राइट, वर्कप्लेस हैरेसमेंट को लेकर। जी, तो इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश को कितने महान न्यायविद दिए हैं। बिल्कुल। चलिए अब हमारा आखिरी सवाल, ये विधानसभा की संरचना से जुड़ा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 82, जिनमें से 35 SC के लिए और 47 ST के लिए। तो ST के लिए 47 सीटें हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्य प्रदेश में ST के लिए आरक्षित ये 47 सीटें भारत की किसी भी राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये था हमारा आज का क्विज। बिल्कुल। हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लेकर पंचायती राज और विधानसभा में आरक्षण तक कई पहलुओं को छुआ। बिल्कुल। और इन सवालों के जरिए हमने देखा कि कैसे संवैधानिक प्रावधान जमीनी स्तर पर शासन को मतलब गवर्नेंस को आकार देते हैं। सही बात है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। हमने देखा कि संविधान ने सुरक्षा से लेकर सशक्तिकरण तक का ढांचा दिया है, पर असली सवाल ये है कि मध्य प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य में इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना आम नागरिक के लिए जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्विज पसंद आया तो अभी हमारे YouTube चैनल द नॉलेज नेक्सस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।